जीमा तो गुरुदेव से इतने खुश थे कि दवाई भी इन्हीं के हाथ से लेते। सेवारत मुनिराज भी इनके हाथ से ही दवा दिलाते। यदि कोई संत अपनी ओर से कोई गोली आदि दे देते तो वे एक तरफ जाकर धूक आते, पर जब ये आकर देते तो सहर्ष ले लेते। 7वीं पास करने के पश्चात गुरुदेव अगली पढ़ाई के लिए दिल्ली गए। वहां चाचा माँ श्यामलाल जी की शीतल छत्र छाया में गुरुदेव का जीवन पुनः लहलहाने लगा। अपनी चाची कलावती की प्यार भरी गोद गुरुदेव को माँ से भी अधिक ममतामयी लगी। अच्छा स्कूल, चांदनी चीक बारादरी में मुनिराजों का सतत संपर्क, मास्टर जी का मार्गदर्शन, परीक्षा में ऊंचे अंक, ये सब सुखी जीवन के लिए पर्याप्त था। इन सब के बीच सन 1637 में बाबा जी की अचानक दीक्षा हो गई। उसने गुरुदेव की ममता के सभी सूत्रों को एकदम छिन्न भिन्न कर दिया। ये एकदम सकते में आ गए। दीक्षा के बाद वाचस्पति गुरुदेव रेवाड़ी पधारे। मास्टर जी एवं गुरुदेव जी दर्शन हेतु रेवाड़ी पहुँचे। गुरुदेव तो बस बाबा जी के चरण पकड़कर रोने लगे। रोते रहे, रोते रहे। एक ही सवाल बार बार पूछते कि आप मुझे छोड़कर साधु क्यों बने। जब घंटा भर हो गया तो वाचस्पति गुरुदेव ने बाबा जी माँ को संकेत किया कि अब इसे चुप भी करो। बाबा जी में ने एक ही बात कही, मैंने दीक्षा तेरे लिए ही ली है। अब तेरा रास्ता खुल गया है। घर में मेरे अलावा और कोई तुझे रोकने वाला नहीं था। अब मैं साधु बन गया हूँ तो तू भी अपनी तैयारी कर। ये शब्द गुरुदेव के लिए चिंतामणि बन गए। आंसू तो थमे ही, अंधेरे में रोशनी भी जगमगाने लगी। दिशाएं स्पष्ट हो गई, चिंगारी ज्वाला बन गई और विचार संकल्प बन गया। रेवाड़ी जाना गंगा स्नान बन गया, जिसमें से परम पवित्र होकर घर लौटे। इसी दौरान जैन स्कूल के छात्रों का एक समूह बिरला मंदिर में गांधी जी के दर्शन करने गया। गुरुदेव भी उनमें थे। गांधी जी चरखा कात रहे थे। गुरुदेव के मन में विचार बाबा की यदि गांधी जी मेरे सिर पर हाथ धर देते, मेरी भावना सफल हो जाए। जैसे आया, उसी समय गांधी जी ही गुरुदेव का नाके चखे का तार टूट गई। आई गुरुदेव ने उनको प्रणाम किया। गांधी जी ने मुख उठाकर गुरुदेव की ओर देखा, सिर पर हाथ रखकर आशीत पड़ी दिया। गुरुदेव निहाल हो गए। करते थे वी चाची कलावती गुरुदेव के प्रति काफी दयाशील, पर उनसे घर के काम भी पूरी तरह कराती थी। जुड़ने का बार गुरुदेव गेहूं पिसवाकर कनस्तर सिर पर रखकर बनाने की चाची कनस्तर नीचे उतरवाती। सिर का स्पर्श गर्म देखकर मीन चिंता करती कि कहीं इसे बुखार तो नहीं हो गया। उन्हें को दिनों कलावती जी के भाई सीताराम जी गोयल भी खर्चनी रहकर पदते थे। भाई के प्रति बहन का अधिक लगाव स्वाभाविक था, इसलिए उनको गृह कार्यों से मुक्त रखवश गुरु जाता था और पढ़ाई का समय अधिक दिया जाता था। वकील सीताराम जी गोयल आजकल वॉइस ऑफ इंडिया प्रकाश समझ संस्थान के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। छुट्टियां होने पर गुरुवे दिन माँ रोहतक आ जाते। पिताजी की साइकिल चलाते, ए गया। 2 पंक्चर भी किए, बाबूजी की डांट भी खाए। घड़े में चाबी देने लगे तो फेना टूट गया। पेन से लिखने बम्बई लगे तो निब टूट गई। इस तरह की छिटपुट घटनाएं थी। गुरुदेव अपने श्रीमुख से सुनाते तो अद्भुत आनंद आता था घरों। अपनी वैराग्य भावना को अंतिम रूप देने के लिए की गुरुदेव ने बारादरी को अपना मुख्य केंद्र बना लिया। वहमल पर बड़े बड़े त्यागी, तपस्वी, प्रावचनिक मुनिराज पधारते और गुरुदेव उनका भरपूर लाभ लेते। तपस्वी श्री रोशनलाल जी माँ की संयम साधना, जीवनचर्या एवं आगमिक दृष्टि गुरुदेव की नजरों में बहुत अच्छी लगती। परस्पर अंग्रेजी भाषा में भी वार्तालाप करते। जैन धर्म दिवाकर श्री चीर गए मल जी माँ एवं आचार्य श्री खूब चंद जी माँ की से के भी खूब की।